ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन हमने आपको कहा था 1 से 2 दिन मैक्सिमम मार्केट अपने आपको करेक्ट कर सकती है और मार्केट में पोटेंशियल होगा कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। हमने ये देखा कि आज जब स्टार्टिंग हुई मार्केट तो मार्केट थोड़ा लोअर साइड तक गई और एक टाइम में 41,800 का लेवल टूटा, लेकिन जो 41,500 का लेवल दिया गया था मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और तमाम ग्रुप्स में कॉल चला दी गई कि 41,500 से लेकर 800 के दरमियान एक्यूमुलेशन करें, मार्केट आपकी बेहतर होकर क्लोज होगी और उसमें स्क्रिप्ट आपके बढ़ जाएंगे। पहले आपका इंडेक्स डॉज दे रहा था लेकिन अब इंडेक्स भी आपका रिकवर करेगा और जो स्क्रिप्ट तो वैसे ही वर्क कर रहे थे उन स्क्रिप्ट में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 221 पॉइंट से रिबाउंड होके हमने देखा कि 40,877 के करीब क्लोज रही, तकरीबन 40 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हुई और मार्केट 40 पॉइंट के साथ नेगेटिव रही। वॉल्यूम्स कम थे, 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 192 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, वॉल्यूम्स में कमी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की मईशत के लिए स्टेट बैंक की तरफ से कि स्टेट बैंक की तरफ से देखा जाए तो यानी कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट की खसारे की तफसीलात शेयर कर दी गई, जिसमें देखा जाए तो खसारा जो है करंट अकाउंट खसारा 7 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा, जबकि जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक करंट अकाउंट का खसारा 3.86 अरब डॉलर रहा, यानी कि खसारे में कमी हुई है। और तकरीबन देखा जाए तो तिजारती खसारा 18 अरब डॉलर, जो 8 महीनों की तिजारती खसारा जो रहा वो 18 अरब डॉलर रहा, जबकि गुज़िश्ता माल जो पिछले साल था 8 माह में वो 26 अरब डॉलर था। यानी कि मुसलसल यानी कि करंट अकाउंट हमारा कमी है और ये इस वजह से भी कमी है क्योंकि इंपोर्ट में कमी है और फिर इसकी वजह से भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा था वो अब रुक रहा है। तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अलावा ये कब एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी साथ ही ताकि जो टारगेट्स है वो अचीव कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन में कुछ यानी कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रही एवेंसियोम के हवाले से, टीपीएल प्रॉपर्टीज के हवाले से। जब कंपनीज लोअर साइड पर होती हैं तो इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आना शुरू होती है और उनके अंदर इस तरह की स्टोरी क्रिएट होती है कि फिर दोबारा ये शेयर्स बढ़ने लगते हैं। तो एवेंसियोम की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही और इसके अलावा टीपीएल प्रॉपर्टीज की पॉजिटिव मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो नो सब्सिडाइज गैस फॉर फर्टिलाइजर प्लांट, यानी कि फर्टिलाइजर प्लांट को जो है सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा, ये नेगेटिव था ईफर्ट के लिए और फातिमा फर्टिलाइजर प्लांट के लिए। जबकि अगर ये देखा जाए तो पॉजिटिव था फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के लिए और एफएफसी के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीआईपीएल की जो बिडिंग होनी थी उसमें इररेगुलेटरीज नजर आई हैं और जिसकी वजह से यानी कि थोड़ा सा मामला नेगेटिव हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीएसओ टू होल्ड टॉक विद रशियंस क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $42.48 के पास ट्रेड कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कमर्शियल एग्रीमेंट मे बी साइन टुमारो, यानी कल के दिन में ये एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान और आईएमएफ के हवाले से कि पाकिस्तान जो नवी इक्तिसादी जायजे को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत में पेशरफ्त हुई है। नुमाइंदा आईएमएफ के हवाले से देखा जाए तो कुछ बाकी पॉइंट्स पूरे होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। नुमाइंदा आईएमएफ की तरफ से यानी कि ये न्यूज आ रही है कि जरा से एग्रीमेंट के बाद ये मुआहिदा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स की तरफ। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, WTL, सी एनर्जी, यूनिटी, पाक इलेक्ट्रॉन, ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में देखें तो रिफान में नेस्ले टॉप गेनर रहे। टॉप डिक्लाइनर में पाकिस्तान सर्विसेज, सफायर फाइबर, ये आपका टॉप डिक्लाइनर है। आपको पता तो होगा कि पाकिस्तान सर्विसेज इसको यानी कि गैमलिंग की जाती है, इसके 200 पॉइंट निकाले जाते हैं, इसी के 100 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। आज भी 104 पॉइंट 4 रुपये माइनस हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका टॉप पे रहा 87 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, बाकी सेक्टर भी आपके परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस में 58 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक, सीमेंट, टोबैको, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, फर्टिलाइजर ये आपके नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। कंपनीज वाइज देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, टीआरजी, पीएसओ ये टॉप पर रहे। टॉप डिक्लाइनर में पाकिस्तान सर्विसेज, पार्क टोबैको, पैकेजेस, मीजान बैंक ये टॉप यानी कि आपके डिक्लाइनर रहे।
अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $68 के पास ट्रेड कर रहा है, 66 लेवल, $66 स्टॉप लॉस। अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज $70 तक मूव कर सकता है शेयर की तरफ। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है क्योंकि कल रात यानी कि वेडनेसडे की रात को मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की, इस वजह से डॉलर में गिरावट है। और गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो स्लाइटली यानी कि देखा जाए तो गोल्ड भी आपका स्लाइटली डिक्लाइन है, $9.90 गिर चुका है क्योंकि हाईली ओवरबोर्ड हो चुका था, $1972 की तरफ जा चुका था। $1950 तक करेक्ट करके दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। जबकि सिल्वर भी आपका देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पर है, $22.66, $23 को $23.5 का लेवल टेस्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और मेटल्स में थोड़ी सी रिकवरी है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले रिस्क लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 41,095 हमारा रिस्क लेवल है, 40,567, 40,567 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 903 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 2121 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए कल हमने आपको कहा था कि 1 से 2 दिन मार्केट आपका और थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकती है, लेकिन इसमें बाइंग जनरेट होगी, इसमें एक्यूमुलेशन होगी, यानी मार्केट करेक्शन कर रही है। 42,291 से मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है, जो करेक्ट करते करते अब तक 1500 से 1600 पॉइंट मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट ने 40,800 का लेवल ब्रेक तो किया, लेकिन बाद में दोबारा उसी लेवल को सस्टेन कर लिया और इस वक्त मार्केट 40,800 से ऊपर है। इंडेक्स का सपोर्ट लेवल अब भी आपके पास 40,000 यानी कि 800 का लेवल स्टार्टिंग में मार्केट 800 का लेवल ब्रेक करती है तो घबराने वाली बात नहीं है। 40,500 से लेकर 800 के दरमियान आपने एक्यूमुलेशन करनी है, 40,500 का स्टॉप लॉस रखे, क्यों कि मार्केट 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है। अगर यहां पर आप पोजीशन लेते हैं और 200-300 पॉइंट जहन में रखते हैं कि मार्केट अगर डिक्लाइन भी कर जाती है मसला नहीं है, लेकिन चीज जो स्टॉक्स है वो आपके हाईली ओवरसोल्ड है तो इनमें एक्यूमुलेशन बनती है और मार्केट आपको दोबारा गेन दे सकती है। 41,000 से लेकर 41,480 500 तक का गेन दे सकती है। शॉर्ट ग्राफ आपके बेहतर क्लोज हुए और हाईली ओवरसोल्ड है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपकमिंग डेज में अब मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जाएगी। 40,500 आपका मेन स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अपनी अगर देखा जाए जो आज का लो बना, मार्केट अपनी करेक्शन को एंड करते हुए नजर आई। अगर मार्केट में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेवल होंगे उसमें बेहतरी होगी और रिकवरी होगी। थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो लॉन्ग चार्ट के ऊपर भी मार्केट की आज जो कैंडल क्लोज रही है स्लाइटली यानी कि नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगा कि मार्केट यहां से अपना मोमेंटम चेंज करेगी और 41,500 से लेके 41,000 से लेके 41,500 42,000 का लेवल चेस करने की कोशिश करेगी। इंपॉर्टेंट लेवल में आपके पास जो लॉन्ग लेवल में सपोर्ट लेवल होगा 40,500 और 40,000। अच्छा, इंडेक्स के साथ साथ अगर हम मार्केट का जायजा लें तो देखिए ये जो इंडेक्स गिरा 1500 से 1600 पॉइंट, इसमें स्टॉक के प्राइस में इजाफा हुआ है। जैसे कि ट्रीट में इजाफा हुआ, ट्रीट आपके 20 रुपए तक नजर आया। ट्रीट में अब भी अगर डिस्काउंट करता है तो लेना चाहिए। टीपीएल प्रॉपर्टीज आपका स्ट्रॉन्ग लेवल पे चला। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ओजीडीसी पीपल अपने को डिस्काउंट कर चुके थे 93 और 72 के लेवल से और दोबारा यहाँ पे बाइंग बनी 67 और 65 के लेवल में, जबकि इनमें दोबारा से रैली बन रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एक्यूमुलेशन यानी कि बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे सेक्टर वाइज भी पोजीशन यानी कि बेहतर होगी और छोटे स्टॉक के वाइज भी पोजीशन बेहतर नजर आएगी। अब आपने खास करके चुन के वो स्टॉक चुनने हैं जो बेहतर स्टॉक्स हो, जो यानी कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लोज हुए और आने वाले दिनों में जिस तरह हमने तारीख ग्लास 60 रुपए पे रिकमेंड किया और 74 तक का टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीपीएल, ओजीडीसी, बहुत सारे स्टॉक, ट्रीट कॉर्पोरेशन, हाईटेक लुब्रिकेंट और बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इस तरह की स्पेशल कॉल अचीव करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मुनीर खरानी में जिनके अकाउंट है, जिनको सर्विस नहीं मिल रही है, मोहम्मद दानिश से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की यूनिक सर्विस यानी कि हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमली हम व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक के बारे में बता रहे होते हैं, परसेंटेज के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।